Hello, everybody. This is Iman Khurram, and I hope you all are doing great and enjoying my videos. हम कर रहे हैं थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8th edition book 1 D1. This is exercise 1C and question number 16. So let's start reading this question. Ken wishes to cut the biggest possible squares from a rectangular sheet of paper without any leftover paper. केन जो है एक रेक्टेंगुलर शीट से स्क्वायर्स कट करना चाहते हैं, बिगेस्ट पॉसिबल स्क्वायर्स कट करना चाहते हैं. द शीट ऑफ द एंड शी वांट्स द नो पेपर लेफ्ट ओवर. The sheet of the paper has a length of 65 centimeter and a breadth of 50 centimeter. पेपर की उन्होंने लेंथ भी बता दी है और ब्रेड्थ भी बता दी है. लेंथ 65 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ 50 सेंटीमीटर है. मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करती हूँ ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए. लेट से ये एक पेपर है और इसकी लेंथ 65 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ 50 सेंटीमीटर है. कैन को इससे स्क्वायर्स कट करने हैं, इस तरह कट करने हैं, बिगेस्ट पॉसिबल स्क्वायर्स कट करने हैं कि कोई भी पेपर लेफ़्ट ओवर ना हो, कोई भी रिमाइंडर ना बचे, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो. तो मतलब कुछ इस तरह का कट करना है उसको. ऐसे स्क्वायर्स कट करने हैं, मतलब उनकी लेंथ और ब्रेड्थ सब सेम होनी चाहिए. समथिंग लाइक दिस वो चाहते हैं. ओके, सो हमने क्या देखना है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ईच स्क्वायर. हर स्क्वायर की लेंथ क्या होगी, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ सब सेम ही होगा तो हमने स्क्वायर की लेंथ निकालनी है. लेट मी टेल यू वन थिंग हेयर. जब भी ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो उनके अंदर ही उनके हिंट होते हैं. इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्लियरली बताया है कि कैन जो है वो पेपर को इस तरह कट करना चाहती है कि कोई भी लेफ़्ट ओवर ना रहे, कोई भी लेफ़्ट ओवर पेपर ना हो, कोई भी रिमाइंडर ना रहे. मतलब शी वांट्स टू हैव अ फैक्टर विच कैन डिवाइड 65 एंड 50 कम्प्लीटली. और बिगेस्ट से भी उन्होंने हिंट दिया है, मतलब बिगेस्ट कॉमन फैक्टर फॉर बोथ दीज नंबर्स और द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर बोथ दीज नंबर्स. तो हमने इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. क्वेश्चन के अंदर ही हिंट थे. सबसे पहले तो बिगेस्ट का वर्ड, दूसरा कोई भी लेफ़्ट ओवर ना रहे, मतलब कोई भी रिमाइंडर ना रहे. और हमने इन दोनों का HCF हम निकालेंगे. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द वर्किंग. 65 को हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं. 5 ones are 5 and 5 threes are 15, 13 ones are 13. Similarly, we will prime factorize number 50 as well. So 5 tens are 50, 5 twos are 10 and 2 ones are 2. HCF निकालने के लिए हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन को we will write in index notation. So 65 is equal to 5 into 13. 5 into 13. So I will write like this, 5 into 13. What about number 50? 50 की prime factorization में we have 1 2 and 2 5s. So 2 will come one time, 5 will come 2 times, so 5 square, and there is no 13. इसी तरह ऊपर 65 में there was no 2. अब हम देखेंगे, नंबर का कंपैरिजन करेंगे. जिस नंबर के ऑपोजिट कोई दूसरी प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर ना हो, आई एम यूजिंग डैश ताकि कंपैरिजन में देखा जाए. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस नाम में हाईएस्ट, वी विल सेलेक्ट नंबर विद द लोएस्ट पावर्स. तो नंबर 2 का होना या ना होना, लोएस्ट क्या है, ना होना. सो मैं भी नहीं लूँगी. 5 और 5 स्क्वायर में लोएस्ट क्या है, 5 की पावर 1 और 5 स्क्वायर, 5 की पावर 1 मीन्स 5. इसी तरह 13 होना कि 13 नंबर का ना होना, लोएस्ट क्या है, 13 नंबर का ना होना, तो हम भी नहीं लेंगे. सो HCF विल बी 5. इसका मतलब है द लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर विल बी 5 सेंटीमीटर. इसकी लेंथ जो है हर स्क्वायर की वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर. हम इधर आंसर भी लिखेंगे. पहले पार्ट का आंसर है लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर विल बी इज़ 5 सेंटीमीटर. जो हम शीट से जो मेजरमेंट्स गिवन थी 65 सेंटीमीटर लेंथ की और 50 सेंटीमीटर ब्रेड्थ की,
जो शीट थी उसके अंदर हम जो स्क्वायर्स कट करेंगे वो 5-5 सेंटीमीटर लेंथ के होंगे। तो हमारे पहले पार्ट का आंसर, वी आर डन विद दैट। नाउ दे आर आस्किंग हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन ही कट ऑल टुगेदर, कितने स्क्वायर्स हैं जो कैन जो है वो कट कर सकता है इस शीट से। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि शीट का एरिया क्या है। ओके, तो शीट का एरिया निकालते हैं हम। शीट का एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बिकॉज वो रेक्टेंगुलर शेप का है तो वी विल यूज़ द फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ है 65, ब्रेड्थ है 50, दोनों को मल्टीप्लाई करने से आई विल गेट द आंसर 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी, इस पूरी शेप का यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी शेप का एरिया है 3250। अब हमने देखना है कि इस एरिया को, हमें ये भी पता है कि स्क्वायर की लेंथ कितनी है 5, तो हमने देखना है कि इसमें कितने स्क्वायर कट सकते हैं। अब हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। सो स्क्वायर के एरिया के लिए वी नो द फॉर्मूला, स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है तो वी विल यूज़ L इंटू एल, ब्रेड्थ की जगह हम लेंथ ही यूज़ करेंगे। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मीन्स 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स देखने के लिए कि उस शीट से कितने नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स निकलेंगे, हम क्या करेंगे, हम शीट के एरिया को डिवाइड करेंगे स्क्वायर के एरिया से। शीट एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर एरिया, हम डिवाइड करके देख लेंगे। शीट का एरिया है 3250 और एक स्क्वायर का एरिया है 25। जब हम इसको 5 पे कट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट द आंसर 130 स्क्वायर्स। इसका मतलब है कि इस शीट में से जिसका एरिया 3250 था, उसमें से हम 5-5 सेंटीमीटर वाले कितने स्क्वायर्स निकाल सकते हैं, 130 स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। सो वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 16 of exercise 1C. Hopefully you all get the question. If you are liking my videos, don't forget to like and subscribe Solve with Aman, and do share the channel info with your friends. Thank you so very much.